तो जी आंकड़े तो अब क्लियर हो गए, कितने विधायक किसके साथ, कितने सांसद किसके साथ, पर पार्टी के पदाधिकारी कितने किसके साथ हैं अब ये क्लियर नहीं है। आपको लगता है वही डिसाइसिव फैक्टर होगा या फिर ये 26 और 15 की लड़ाई, ये आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है। 15 16 है, 16 वही, हाँ, और जो जिसमें से 8 गायब है। 8 वो हैं, नहीं 8 अलग, 16 15 तो खुले हैं, 16 और 26 तो खुले हैं। 8 वो हैं जो न इधर है ना उधर है। और उसमें एक जेल में शायद नवाब मलिक हैं, वो तो शरद पवार के ही साथ जाएंगे, तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले तो मैं इस बात पे बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ जो प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी के बीच में जो तू मैं हुई। मुझे लगता है दोनों बहुत जिम्मेदार और गंभीर प्रवक्ता हैं अपनी भी पार्टियों के। अगर इस तरह से परस्पर तू मैं से बचा जाए तो कार्यक्रम की भी गरिमा रहेगी, उनकी भी गरिमा रहेगी। मैं बहुत, दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तो मैं बहुत, नहीं प्रेम जी, मैं बहुत मतलब बड़े भाई के नाते मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, मैं हाथ जोड़कर दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की उसमें ना पड़े, किसी के बारे में कोई टिप्पणी। माँ तो माँ होती है, प्रेम जी की माँ हमारी सबकी माँ है, और सोनिया गांधी के बारे में कोई टिप्पणी, वो भी प्रेम शुक्ला की और सुरेंद्र राजपूत की, दोनों की माँ हम सबके लिए सबकी माँ है। खैर, उसी तरह से हर माँ सम्माननीय है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। आज दरअसल क्या है कि 3 इंजन हैं एक तरफ, और अकेला एक इंजन प्रेम शुक्ला जी का एक अकेला है। क्योंकि सुरेंद्र राजपूत, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, इसलिए मैंने उनको मौका दिया, मोहन जी और आनंद जी, ये 3 इंजन हैं। आज इधर ट्रिपल इंजन है, उधर सिंगल इंजन है, तो इसलिए जाहिर है थोड़ा बहुत, जब 3 इंजन एक तरफ होंगे और एक इंजन एक तरफ होगा तो घर्षण तो होगा ही। तो वो घर्षण मान के इसको भुला दिया जाए इस पूरी अप्रिय प्रसंग को। देखिए, ऐसा है कि जो नियम है चुनाव आयोग के हिसाब से पार्टियों का, उसके 3 स्टेप हैं। पहला है पार्टी का स्ट्रक्चर, संगठन में जो है पदाधिकारी वो ज़्यादा किसके साथ हैं। दूसरा, पार्टी के जो वो है क्या कहते हैं MP MLAs, वो किसके साथ हैं, और MPs के साथ। इस तरह 3 स्टेप का एक है वो है। शिवसेना वाले मामले में बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति है, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट। असल में लोग अस्पष्ट को ही बोलते हैं स्पष्ट। मैं मध्य उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं स्पष्ट और अस्पष्ट का फर्क जानता हूँ। तो स्थिति बड़ी भ्रम वाली है कि MLAs तो साथ में है एक नाथ शिंदे के, MPs भी एक नाथ शिंदे के साथ ज़्यादा हैं, लेकिन पदाधिकारी MP अभी तक जो खबर है शरद पवार के, नहीं मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं। शिवसेना की बात। तो लेकिन अभी तक पदाधिकारी किसके साथ ज़्यादा हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी गए, वापस उसको चुनौती दी, अभी फैसला आना है। इसमें विधायक अजीत पवार आज जो दिखे, अजीत पवार के पक्ष में ज़्यादा दिखे, और सांसद जो है शरद पवार जी के पक्ष में ज़्यादा दिखे। पदाधिकारियों के बारे में हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि हमें भी नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है। अब वो जो एफिडेविट भरवाए गए हैं दोनों तरफ, हलफनामे जो भरवाए गए हैं, अब उनकी गिनती होगी, उनमें किसके हलफनामे किसके पास ज़्यादा हैं, वो भी एक रिकॉर्ड पर आएगी बात। तो अब चुनाव आयोग में मामला चला गया है, अब वो अपने अपने दावे करेंगे, चुनाव आयोग निर्णय देगा। अच्छा, इसके 2 पक्ष हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया शिवसेना वाले मामले में, उन्होंने कहा कि वो तो विधायकों वाले में दिया। हाँ, विधायकों वाले में उन्होंने कहा कि जो पेरेंट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास ज्यादा पावर है। चीफ विप हो या लेजिस्लेचर पार्टी हो, वो पेरेंट पार्टी डिसाइड करेगी। जबकि इलेक्शन कमीशन में जो मामला गया, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में जिसने सिंबल और नाम अलॉट किया शिंदे गुट को, उसने बड़ा क्लियरली ये भी गिना कि किसके पास कितने विधायक, कितने सांसद, कितने वोट किसको मिले। उस आधार पर उन्होंने सिंबल दिया, फैसला दिया। लेकिन तो यानी इसमें एक समस्या है, मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति आगे की, अगर कल को चुनाव होता है और चुनाव में मान लीजिए बाजी पलट जाती है, विधायक उद्धव ठाकरे गुट के ज्यादा जीत के आ जाते हैं, सांसद ज्यादा जीत के आ जाते हैं, तो क्या शिवसेना फिर उनकी हो जाएगी? अगर वही एक पैमाना है कि मतलब जो है कि विधायक और सांसदों के आधार पर वोट का कैलकुलेशन करके, और 2024 में अगर स्थिति बदल जाए तो क्या स्थिति, क्या फिर वो शिंदे जी से छीन करके शिवसेना उधर चली जाएगी? ये एक प्रश्न है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट शायद इसका कोई इनको हल निकालेगा। अब लेकिन चुनाव आयोग ने अपने विवेक से फैसला दिया है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक बात महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति की है, आज दरअसल दोनों पक्षों ने इमोशनल कार्ड खेला है। अजीत दादा पवार ने इमोशनल कार्ड ये खेला कि उन्होंने हर मौके पर, हर कदम पर अपने चाचा शरद पवार जी का साथ दिया, उनके लिए कुर्बानी दी, उनके लिए कुर्बान हुए। 2004 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको सारी उन्होंने पीड़ा व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद मैं क्या करूं, और वो 83 साल के हो गए, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से एक बार सहयोग मांगा और कहा कि भाई महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है
कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार के साथ काम किया जाए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। उधर शरद पवार जी ने इमोशनल कार्ड खेला और सबसे ज़्यादा सुप्रिया सुले ने, उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना वरना मैं अहिल्याबाई बन सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ और महिला जब रो भी सकती है और अहिल्याबाई बन सकती है। अहिल्याबाई का बड़ा महाराष्ट्र की देश में या देश की उसमें इतिहास में संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो उन्होंने खेला और शरद पवार ने पूरा गिनाया कि कैसे उन्होंने इन नेताओं को आगे बढ़ाया और सही भी है, उसमें कोई गलत नहीं। दोनों ने, मुझे लगता है फैक्चुअली दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तो अब ये भी तय होना बाकी है कि एनसीपी किसकी है। हाँ, किसकी है ये तो जमीन पे तय होगा। देखिए चुनाव आयोग तय करेगा क्या करेगा, लेकिन असली एनसीपी का जो कार्यकर्ता है, उसका जो जनाधार है, वो किसके साथ है, ये आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी उस पर तय होगा। एक बात में जरूर है, अब यहाँ चूंकि कोई प्रवक्ता नहीं है अजीत दादा पवार गुट का, ये मैं पूछना चाह रहा था, मेरे मन में एक सवाल आता है, एक चैनल में डिस्कशन में था कि वो कह रहे महाराष्ट्र के हितों के लिए हम काम करेंगे। तो जो 2-3 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले गए हैं, क्या वो उनको वापस ले आएंगे? जो बड़े बड़े 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट चले गए, जिन पे महाराष्ट्र में निवेश भी होता और रोजगार भी बढ़ता, तो वो वापस ले आएंगे क्या? महाराष्ट्र का हित तो सबसे बड़ा वही है। तो ये कोई होता प्रवक्ता तो पूछता। अभी प्रेम जी तो देखिए वो उस अजीत पवार गुट के नहीं है, वो बीजेपी की बात करेंगे, वो इस बारे में मैं उनसे नहीं पूछूंगा। वो भी जैसे शिंदे गुट ने शुरू में एक प्रवक्ता नियुक्त किया था, अभी तक वो स्टेज एनसीपी में आई नहीं है। बृजमोहन जी तो कह रहे हैं कि हम शरद पवार गुट के हैं। अब देखते हैं कि वो कह रहे हैं एनसीपी के हैं। वही एनसीपी मतलब एनसीपी शरद, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूं। हाँ ठीक है, फिर आप गलत बात। हाँ मैंने सुधार लिया, दादा का है। हाँ मैंने सुधार लिया। आप एनसीपी के प्रवक्ता हैं, मैंने सुधार लिया उसको जी। मेरे पास टाइम भी खत्म हो जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से क्विक कमेंट। 3 चीजें हैं, क्या नाम आपसे बता। पहले जो 2 नेता शपथ लिए थे, उसमें एक स्वयं अजीत दादा पवार और दूसरे स्वयं छगन भुजबल थे। आप सोचिए कि आप बात क्या करते हो, दुनिया के सामने मैसेज क्या देना चाहते हो। आप पार्टी से बाहर निकल जाइए, आप खुद की अपनी पार्टी बना लीजिए, आप किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लीजिए, कोई आपको कुछ ना नहीं कहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मदद से, उनकी सहायता से एक जो कुप्रथा को चलाने का काम इस समय भारत में किया जा रहा है कि ये पार्टी ही हमारी है, हम ही पार्टी के मालिक हैं, पार्टी पर अपहरण या अतिक्रमण करते हुए जो कब्जा कर लेना, ये कुप्रथा आने वाले कब्जा भाई साहब आप ही की पार्टी के अंदर के नेता बगावत कर दें अगर, उसमें आप बीजेपी को दोष क्यों देते हैं बताइए? बीजेपी उसको चालाकी से षड्यंत्र करके करवाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज कह दे कि नहीं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये खुद की अपनी पार्टी बना ले, जो करना है कर ले, उसके बाद हमारे पास आए। पार्टी को तोड़ने से पहले उनको साथ में ले लिया जाता है, उसके बाद भी मानक साहब आप कह रहे हैं अच्छा कि एक बात नहीं, आनंद दुबे एक सेकंड देखिए, कॉमन सेंस है। अगर बीजेपी के साथ आपके शिंदे साहब 40 विधायक लेकर जाते हैं या अजीत पवार 26 विधायक लेकर आते हैं, बीजेपी को क्या है, कोई भी पार्टी होगी वो स्वागत करेगी, आइए, क्या दिक्कत मानक जी? पहले तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? पहले तो देश की जनता को भ्रमित न करें, कोई भी न करे। पार्टी के विधायक सांसद ही पार्टी नहीं होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, पूरे देश की जनता को एक आघात लगा है उससे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। सर, पार्टी के एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होते हैं। यदि यही होते हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी कराइए, प्रेम शुक्ला व्हाइट पेपर ले आइए, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी, कह दीजिए प्रेम शुक्ला यही बात बृजमोहन जी कह रहे हैं और यही बात आनंद दुबे, शरद पवार के नाम पर ही अभी भी राजनीति करना चाहते हैं अजीत पवार, जिस तरह शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दम है तो अलग पार्टी बनाएं। प्रेम शुक्ला जी, पहली बात मानो गुप्ता जी, मेरी मां को जिस तरह से गाली दी गई और उस गाली को आपने जिस तरह से चलाया, पहले इस पर अरे तुम हमारी मां को गाली दोगे, हम तुम्हारी मां को गाली देंगे वाला हो तो मैं माफी। मेरी मां को कोई गाली देगा, सोनिया गांधी को गाली देगा तो मैं उसकी मां को गाली दूंगा। कहने का अपराध किया गया, बहुत साफ समझ लो इस बात को। वाली पार्टी के लोगों ने जो मेरी मां को गाली कोई देगा तो वो गाली खाएगा, वो अपनी मां को चौराहे पे खड़ा कर रहा है। मैं आपकी मां को बहुत एक सेकंड दोनों शांत हो जाइए दोनों, 1 मिनट रुक जाइए 1 मिनट। प्रेम शुक्ला देखिए 1 सेकंड, चाहे मां किसी की भी हो, मां होती है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। और वैसे भी देखिए, इस शो पर
कोई किसी की मां के बारे में टिप्पणी करे, किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी करे, क्यों करे? हम राजनीतिक बहस कर रहे हैं, राजनीति पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। प्रेम शुक्ला, बहस में ही बैठा हूं मैं, राजनीतिक बहस ही कर रहा हूं। हाँ। गालियां सुरेंद्र राजपूत दे रहे हैं, आप सुरेंद्र राजपूत को रोक नहीं रहे। नहीं, मैंने रोका। गालियां दे रहे हो। गालियां तुम दे रहे हो प्रेम शुक्ला। कांग्रेस के लोग तुमने गालियां पहले दे कहा रहे हैं। सोनिया गांधी के ये लिए, आपके चैनल का नियम है। सोनिया गांधी के लिए अगर लेकिन कहोगे फिर तो सुनिए अपनी इनकी मां को भाषा, चौराहे पे फिर खड़े तू तड़क पे आ गए। एक सेकंड, एक सेकंड, इनकी भाषा सुनिए। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। सुरेंद्र राजपूत, कम से कम एक दूसरे का सम्मान करिए। सुरेंद्र राजपूत, क्या प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी के बारे में इस डिबेट पर, मुझे नहीं पता पुरानी डिबेट्स पर क्या हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या प्रेम शुक्ला आपने सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहा? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं बार वाला के इसके कहने पे चिढ़ रहे हो। नहीं कहा होगा संजय निरुपम में बार वाला का उन्होंने आर्टिकल लिखा था। बार वाला किसको मान रहे हैं? प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, किसको एक बात बार बताइए। वाला फिर तेरी अम्मा होगी बार वाला। प्रेम शुक्ला प्लीज देखिए, एक मिनट अब रुक जाइए। देखिए प्रेम शुक्ला, आप मुद्दे पर बात करिए, इसमें किसी के बारे में निजी टिप्पणी करने का राजनीतिक कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बहस में क्यों ला रहे हैं आप किसी का निजी बैकग्राउंड या जो भी है? आप मुद्दे पर बात करिए। प्रेम शुक्ला, मुद्दे पर आइए। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा था। गालियां तो वो दे रहे थे, आप उनको रोक नहीं रहे थे, लगातार गालियां दे रहे थे। अब मुद्दे पर आइए, एक सेकेंड, अब रुक जाइए। ओके, अब रुक जाइए, मुद्दे पर आइए। प्रेम शुक्ला, ये बताइए, बृजमोहन श्रीवास्तव और आनंद दुबे का चैलेंज है, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के नाम पर ये दोनों गुट राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दम है तो अपने दम पर राजनीति करें, अलग पार्टी बनाएं, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पार्टियां तोड़ रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे और ये तय करना है अजीत पवार को। मुझे बताइए, बाला साहब ठाकरे के पिताजी छत्रपति शिवाजी जो हैं, वो बाला साहब के कौन लगते थे? छत्रपति शिवाजी के नाम पे राजनीति करना, अगर बाला साहब को नहीं रोका जा सकता तो बाला साहब के नाम पर राजनीति करने से एकनाथ शिंदे को कैसे रोक सकते हैं आप? क्या तर्क है इसमें? महात्मा गांधी का राहुल गांधी का क्या संबंध है? महात्मा गांधी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना। बेटे थे क्या महात्मा गांधी के? पंडित जवाहरलाल नेहरू पुत्र थे क्या? तो बेटे के नाम पर ही, बाप के नाम पर ही बेटा। आनंद दुबे कह रहे हैं कि आपने तोड़ी है दोनों पार्टियां, शिवसेना भी और एनसीपी भी। अरे इनकी पार्टियां इनके कर्म से टूटी हैं। उद्धव ठाकरे के निष्क्रियता के कारण, उनकी भ्रष्टाचारी वृत्ति के कारण टूटी है। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी एनसीपी क्यों टूटी है आपके हिसाब से? उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी ये भाजपा की है। और एनसीपी आपके हिसाब से क्यों टूटी है? एनसीपी भी शरद पवार, अभी आज अजीत पवार ने बताया, अजीत पवार ने खुलकर जो है सारे चैनलों की मौजूदगी में उन्होंने बात रखी है। कोई चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे तो कहा नहीं है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। अजीत पवार ने, एनसीपी ने एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन करने का निर्णय अजीत पवार ने क्यों लिया, ये अजीत पवार सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष कह रहे हैं। उसके बाद भी बृजमोहन जी की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ओके, ऑलराइट, विनोद अग्निहोत्री, ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। विनोद अग्निहोत्री। ओके विनोद जी, आंकड़े तो अब क्लियर हो गए, कितने विधायक किसके साथ, कितने सांसद किसके साथ, पर पार्टी के पदाधिकारी कितने किसके साथ हैं अब ये क्लियर नहीं है। आपको लगता है वही डिसाइसिव फैक्टर होगा, या फिर ये 26 और 15 की लड़ाई, ये आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है? 15 16 है, 16 वही, हाँ, और जो जिसमें से 8 गायब है। 8 वो हैं, नहीं 8 अलग, 16 15 तो खुले हैं, 16 और 26 तो खुले हैं। 8 वो हैं जो ना इधर है ना उधर है। और उसमें एक जेल में शायद नवाब मलिक हैं, वो तो शरद पवार के साथ जाएंगे, तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले तो मैं इस बात पे बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ जो प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी के बीच में जो तू मैं हुई। मुझे लगता है दोनों बहुत जिम्मेदार और गंभीर प्रवक्ता हैं अपनी भी पार्टियों के। अगर इस तरह से परस्पर तू मैं से बचा जाए तो कार्यक्रम की भी गरिमा रहेगी, उनकी भी गरिमा रहेगी। मैं बहुत, दोनों हमसे उम्र में छोटे हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, तो मैं बहुत, नहीं प्रेम जी, मैं बहुत मतलब बड़े भाई के नाते मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, मैं हाथ जोड़कर दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की उसमें ना पड़े, किसी के बारे में कोई टिप्पणी। माँ तो माँ होती है, प्रेम जी की माँ हमारी सबकी माँ है, और सोनिया गांधी के बारे में कोई टिप्पणी, वो भी प्रेम शुक्ला की और सुरेंद्र राजपूत की, दोनों की माँ हम सबके लिए सबकी माँ है। खैर, उसी तरह से हर माँ सम्माननीय है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। हाँ। आज दरअसल क्या है कि 3 इंजन हैं एक तरफ, और अकेला एक इंजन प्रेम शुक्ला जी का एक अकेला है। हाँ। क्योंकि सुरेंद्र राजपूत, बृजमोहन श्रीवास्तव, इसलिए मैंने उनको मौका दिया, मोहन जी और आनंद जी, ये 3 इंजन हैं। आज इधर ट्रिपल इंजन है, उधर सिंगल इंजन है।
तो इसलिए जाहिर है थोड़ा बहुत जब एक 3 इंजन एक तरफ होंगे और एक इंजन एक तरफ होगा तो घर्षण तो होगा ही। तो वो घर्षण मान के इसको भुला दिया जाए इस पूरी अप्रिय प्रसंग को। देखिए ऐसा है कि जो नियम है चुनाव आयोग के हिसाब से पार्टियों का, उसके 3 स्टेप हैं। पहला है पार्टी का स्ट्रक्चर, संगठन में जो है पदाधिकारी वो ज़्यादा किसके साथ हैं। दूसरा पार्टी के जो वो है क्या कहते हैं MP MLAs वो किसके साथ हैं और MPs किसके साथ। इस तरह 3 स्टेप का एक है वो है। शिवसेना वाले मामले में बड़ी अस्पष्ट सी स्थिति है। स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट। असल में लोग अस्पष्ट को ही बोलते हैं, स्पष्ट। मैं मध्य उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं स्पष्ट और अस्पष्ट का फर्क जानता हूँ। तो स्थिति बड़ी भ्रम वाली है कि MLAs तो साथ में हैं एक नाथ शिंदे के, MPs भी एक नाथ शिंदे के साथ ज़्यादा हैं, लेकिन पदाधिकारी MP अभी तक जो खबर है शरद पवार के साथ। नहीं, मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं। शिवसेना की बात। तो लेकिन अभी तक पदाधिकारी किसके साथ ज़्यादा हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी गए, वापस उसको चुनौती दी, अभी फैसला आना है। इसमें विधायक अजीत पवार आज जो दिखे अजीत पवार के पक्ष में ज़्यादा दिखे और सांसद जो है शरद पवार जी के पक्ष में ज़्यादा दिखे। पदाधिकारियों के बारे में हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि हमें भी नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं है। अब वो जो एफिडेविट भरवाए गए हैं दोनों तरफ, हलफनामे जो भरवाए गए हैं, अब उनकी गिनती होगी, उनमें किसके हलफनामे किसके पास ज़्यादा हैं वो भी एक रिकॉर्ड पर आएगी बात। तो अब चुनाव आयोग में मामला चला गया है, अब वो अपने अपने दावे करेंगे, चुनाव आयोग निर्णय देगा। अच्छा, इसके 2 पक्ष हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया शिवसेना वाले मामले में, उन्होंने कहा कि वो तो विधायकों वाले में दिया। हाँ, विधायकों वाले में। हाँ। उन्होंने कहा कि जो पेरेंट पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास ज्यादा पावर है। हाँ। चीफ विप हो या लेजिस्लेचर पार्टी हो, वो पेरेंट पार्टी डिसाइड करेगी। जबकि इलेक्शन कमीशन में जो मामला गया, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में जिसने सिंबल और नाम अलॉट किया शिंदे गुट को, उसने बड़ा क्लियरली ये भी गिना कि किसके पास कितने विधायक, कितने सांसद, कितने वोट किसको मिले। हाँ। उस आधार पर उन्होंने सिंबल दिया, फैसला दिया। लेकिन तो यानी इसमें एक समस्या है। मान लीजिए एक काल्पनिक स्थिति आगे की, अगर कल को चुनाव होता है और चुनाव में मान लीजिए बाजी पलट जाती है, विधायक उद्धव ठाकरे गुट के ज्यादा जीत के आ जाते हैं, सांसद ज्यादा जीत के आ जाते हैं, तो क्या शिवसेना फिर उनकी हो जाएगी? अगर वही एक पैमाना है कि मतलब जो है कि विधायक और सांसदों के आधार पर वोट का कैलकुलेशन करके और 2024 में अगर स्थिति बदल जाए तो क्या स्थिति, क्या फिर वो शिंदे जी से छीन करके शिवसेना उधर चली जाएगी? ये एक प्रश्न है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट शायद इसका कोई इनको हल निकालेगा। अब लेकिन चुनाव आयोग ने अपने विवेक से फैसला दिया है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक बात महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति की है, आज दरअसल दोनों पक्षों ने इमोशनल कार्ड खेला है। अजीत दादा पवार ने इमोशनल कार्ड ये खेला कि उन्होंने हर मौके पर, हर कदम पर अपने चाचा शरद पवार जी का साथ दिया, उनके लिए कुर्बानी दी, उनके लिए कुर्बान हुए। 2004 में वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको सारी उन्होंने पीड़ा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। और वो 83 साल के हो गए, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से एक बार सहयोग मांगा और कहा कि भाई महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार के साथ काम किया जाए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। उधर शरद पवार जी ने इमोशनल कार्ड खेला और सबसे ज़्यादा सुप्रिया सुले ने, उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं अहिल्याबाई बन सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ और महिला जब रो भी सकती है और अहिल्याबाई बन सकती है। अहिल्याबाई का बड़ा महाराष्ट्र की देश में या देश की उसमें इतिहास में, संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो उन्होंने खेला और शरद पवार ने पूरा गिनाया कि कैसे उन्होंने इन नेताओं को आगे बढ़ाया और सही भी है, उसमें कोई गलत नहीं। दोनों ने, मुझे लगता है फैक्चुअली दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तो अब ये तय होना बाकी है कि एनसीपी किसकी है। हाँ, किसकी है, ये तो जमीन पे तय होगा। देखिए चुनाव आयोग तय करेगा क्या करेगा, लेकिन असली एनसीपी का जो कार्यकर्ता है, उसका जो जनाधार है, वो किसके साथ है, ये आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी उस पर तय होगा। एक बात में जरूर है, अब यहाँ चूंकि कोई प्रवक्ता नहीं है अजीत दादा पवार गुट का, ये मैं पूछना चाह रहा था, मेरे मन में एक सवाल आता है, एक चैनल में डिस्कशन में था कि वो कह रहे महाराष्ट्र के हितों के लिए हम काम करेंगे। तो जो 2-3 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले गए हैं, क्या वो उनको वापस ले आएंगे? जो बड़े बड़े 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट चले गए, जिन पे महाराष्ट्र में निवेश भी होता और रोजगार भी बढ़ता, तो वो वापस ले आएंगे क्या? महाराष्ट्र का हित तो सबसे बड़ा वही है। तो ये एक कोई होता प्रवक्ता तो पूछता। प्रेम जी तो देखिए वो उस अजीत पवार गुट के नहीं है, वो बीजेपी की बात करेंगे, वो इस बारे में मैं उनसे नहीं पूछूंगा। वो भी जैसे शिंदे गुट ने शुरू में एक प्रवक्ता नियुक्त किया था, अभी तक वो स्टेज एनसीपी में आई नहीं है। बृजमोहन जी तो कह रहे हैं कि हम शरद पवार गुट के हैं,
अब देखते हैं कि वो कह रहे हैं एनसीपी के हैं। वही एनसीपी मतलब हाँ एनसीपी नहीं सर, एनसीपी शरद मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूँ। हाँ, ठीक है। फिर आप गलत बात कर हाँ, रहे मैंने हैं। सुधार लिया, मैंने खुद तो सुधार अजीत लिया। दादा का है। हाँ, मैंने सुधार लिया। आप एनसीपी के प्रवक्ता हैं, मैंने सुधार लिया उसको जी। मेरे पास टाइम भी खत्म हो जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से क्विक कमेंट। तीन चीजें हैं, क्या नाम आपसे बताया मानक भाई। पहली बात, सोनिया जी के लिए अगर कोई अपशब्द प्रयोग करेगा तो अरे भूल जाओ उसको, हो गई बात, जाने दीजिए, छोड़ अब दीजिए। उसमें मैंने कह दिया कि अपनी प्रसंग को भूल जाइए। बहुत साफ बात। नहीं विनोद भाई, ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतीय जनता बारबाला पार्टी के कहेगा तो अगली बार मैं उसको सबक सिखाने का प्रबंध से करूंगा। कह करके अब अगर आप मेरी माँ को बारबाला कहेंगे तो अरे आप छोड़ दीजिए, आगे चलिए। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से आगे चलिए, छोड़ दीजिए। हो गया हो गया। बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने कहा, हर माँ मेरी माँ को अगर मेरी माँ को यानी सोनिया गांधी को अगर कोई कहेगा, सुरेंद्र राजपूत आगे बढ़िए। हो गया, आपने अपनी बात कह दी, चलिए आगे बढ़िए, सोनिया गांधी आगे बढ़िए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, बढ़िए आगे। प्रेम शुक्ला प्लीज, अब देखिए उन्होंने आपको नहीं टोका, उनको बोलने दीजिए प्लीज। और मैं उनसे कह रहा हूँ मुद्दे पर बोले। चलिए सुरेंद्र राजपूत। मैं फिर से कहता हूं, और बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साफ सी बात है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को कान खोल के सुन लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जो यहां पर है, सबसे बड़ी बात एनसीपी और उस पर है, तो दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी जितना जोर जबर करनी है अक्टूबर नवंबर तक कर ले। आप एक चीज को जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जितनी जोर जबरदस्ती करके दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन गई है, जनता इसको सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। कर्नाटक में सबक सिखाया है, मध्य प्रदेश में सबक सिखाने जा रही है, और अन्य राज्यों में इसको पूरी तरीके से सबक सिखाएगी। शरद पवार साहब। ओके, 20 सेकंड आनंद दुबे और प्रेम शुक्ला। 20 सेकंड आनंद दुबे, 20 सेकंड प्रेम शुक्ला, उसके बाद पहले आनंद दुबे बोलिए। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी यदि ये कहती है कि ये जो टूट होती है, जो फूट होती है, इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, लोग स्वयं ही हमारे पास आते हैं, इसके लिए हम क्या करें? ये लोग मानते, कब मानते? जब ये आपके पास आते और आप इनको लेते नहीं। आप बोलते कि देखो भैया, आप कहीं से टूट टाट के आए हो, पता नहीं कैसे हो आप क्या लोग, बात कर रहे हैं? कौन मना करता है? कैसी बात कर रहे हैं? कौन मना करता है जब कोई समर्थन देने आता है? आनंद दुबे, तब नैतिकता की कौन बात नहीं लेता? तब नैतिकता की बात कैसी बात कर रहे हैं? आपके घर कोई आएगा, ये लीजिए, आप मना करेंगे? बताइए। नहीं, मैं तो नैतिकता की बात करूंगा साहब। आज जो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीति में वाकई कहां नैतिकता की बात अब रह गई है मौजूदा राजनीति में? वो चक्की पीसिंग, वो कहां चला गया वो सब शब्द के बाण? ओके, प्रेम शुक्ला क्लोजिंग कमेंट। टाइम खत्म हो रहा है, प्रेम शुक्ला।